नमस्कार, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्सिमा योगा सेंटर में। आज आप सभी लोगों के बीच में हम वीरभद्र आसन लेकर आए हैं, जिसका अभ्यास हम करेंगे। वीरभद्र आसन क्या है, इसका आशय क्या है, तो यह मैं आपको बताता हूँ। वीरभद्र, जब सती जी और शंकर जी की कथा आप सुने होंगे। जब सती जी अपने पिताजी के घर दक्ष के यहाँ पर जाती हैं, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था, तो उस यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो इसीलिए सती जी क्रोध में आकर वहां पर योग अग्नि में अपने आप को समाहित कर दिया। समाहित करने के पश्चात शंकर जी के जटा के द्वारा, जटा के एक बाल से वीरभद्र का अवतार हुआ। वीरभद्र वहां पर उत्पन्न हुए और शंकर जी उनको भेजे वहां पर, जहां पर यज्ञ हो रहा था दक्ष के यहाँ पर। और वहां पर उन्होंने सारा यज्ञ तहस नहस किया, दक्ष को भी दंड दिया, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। तो यह आसन वीरभद्र को समर्पित किया गया है, इसी कारण इस आसन का नाम वीरभद्र आसन पड़ा। यह आसन 3 भागों में किया जाएगा। तो आज मैं आपको भाग 1 करके दिखाऊंगा, इसके लाभ भी बताऊंगा। तो भाग 1 के लाभ यहाँ है कि इस आसन को करते समय हमारी छाती, हमारा चेस्ट फैलता है और हमारे डायफ्राम फैलता है, जिसके कारण हमारा फेफड़ा अधिक स्पेस पाने के कारण वह अधिक हवा, अधिक ऑक्सीजन हमारे भीतर भरता है, जिससे हमारा शरीर, हमारा फेफड़ा मजबूत होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। और इस आसन को करने से हमारे कंधों के, गर्दन के जकड़न आराम देता है यह आसन। तो इस आसन को कैसे किया जाए यह देखते हैं। और इस आसन से हमारे टखने, घुटने और जांघ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। आइए करके देखते हैं इस आसन को। वीरभद्र भाग 1। ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन में खड़े होने के बाद दोनों पैरों के बीच में 3.5 फीट की दूरी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4.5 फीट की दूरी हम बनाएंगे। और इस आसन में सावधानी क्या बरतनी है, जो कमजोर हृदय वाले होते हैं, हृदय से संबंधित बीमारी जिनको है, वह इस आसन को करने से बचें। तो हम दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाएंगे, सांसों को भरेंगे, पैरों को फैलाएंगे इस भांति। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे, बाएं पैर के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे 45 डिग्री अंश पर। अब दोनों हाथों को बाहर फैलाएंगे, दोनों हाथ कंधे बराबर, हाथ बाहर की तरफ खींच कर रखेंगे, सांसों को समान गति से भीतर भरेंगे, समान गति से बाहर छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को कान से लगाकर ऊपर की तरफ नमस्कार की मुद्रा में हम करेंगे। अब कमर से अपने शरीर को, कमर से शरीर को दाहिने तरफ हम मोड़ेंगे इस भांति। अब दाहिने पैर को 90 डिग्री पर मोड़ेंगे घुटने से। अब हम ऊपर हाथ की हथेली को देखेंगे, श्वासों को लेते रहेंगे, भीतर सामान्य गति से बाहर छोड़ते रहेंगे। बायां पैर एकदम सीधा, वापस हम दोनों हाथों को बाहर लगाएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे। अब हम इस मुद्रा ताड़ासन में वापस आ जाएंगे। ताड़ासन में आप नहीं आते हैं तो इसी मुद्रा में हम रहेंगे और बाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे, दाहिने पैर के पंजे को अंदर की तरफ 45 डिग्री पर मोड़ेंगे, दोनों हाथों को बाहर फैलाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएंगे। शरीर को कमर से मोड़ेंगे बाएं तरफ, पैर दाहिना पैर एकदम सीधा, बाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ेंगे घुटने से और हाथ की हथेली को ऊपर देखेंगे।
वापस हम ताड़ासन की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। इस आसन को करने से हमारा फेफड़ा, हमारे चेस्ट फैलते हैं, जिससे हमको सांस लेने में, सांस भीतर भरने में तकलीफ नहीं होती। हमारा फेफड़ा मजबूत होता है, जिससे हमारा स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। तो इस आसन को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और हम आगे आपको वीरभद्र आसन भाग 2 बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए और अपने स्वस्थ शरीर का निर्माण हमारे साथ जुड़कर आप कीजिए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।